व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर, देखिए हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा द फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने क्या किया, दैट इज क्लासिफिकेशन किया मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दिस, दैट इज अ मैटर अगेन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ पे हम उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का जो है जिक्र करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम. ठीक है, तो चलिए पहले तो बात करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का मतलब क्या है. यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे आसपास, अब आपने पढ़ा है कि मैटर इज व्हाट, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, आपने ये कहा. तो आपने देखा होगा कि हमारे आस पड़ोस की जितनी भी चीजें हैं वो सारी के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल मैटर. अब अगर ये सारी चीजें मैटर हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट काइंड्स के होंगे, अलग अलग टाइप के कंपोजिशन से ये बने होंगे. ठीक है, तो अभी हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको सॉलिड लिक्विड गैस क्लासिफाई कर दिया, वो सारी चीजें क्लासिफाई कर दी, वो सारी चीजें खत्म हो गई ना. अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या हमारे आस पड़ोस जितनी भी चीजें मिलती हैं, सब्सटेंस दैट आर फाउंड अराउंड अस, क्या वो प्योर हैं. अब यहाँ पे प्योरिटी का मतलब क्या होता है. अब आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि प्योरिटी का मतलब क्या है. जब आप बोलते हैं आपके घर में कि मम्मी दूध जो है ना प्योर नहीं मिलता, यहाँ पे मतलब कहने का क्या हुआ. यहाँ पे प्योरिटी का मतलब होता है दैट इज कि आपका जो जो भी सब्सटेंस की हम बात करते हैं, अगर वो प्योरली यानी 100% केवल वही सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है, देन वी आर सेइंग दैट इट इज अ प्योर वन. और अगर हम लोग ये बोलते हैं कि दैट इज, जैसे हमने बोला कि दूध हमारा जो प्योर नहीं है, क्यों दूध प्योर नहीं है, क्योंकि जो हमने दूध वहां से मार्केट से परचेस किया है दैट कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ वाटर, अब उसमें काफी मात्रा में जो है पानी मिला हुआ है. तो क्यों दूध की प्योरिटी यानी इसमें केवल क्या होना चाहिए, मिल्क के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. ठीक है, अगर उसमें केवल मिल्क के मॉलिक्यूल्स होते देन वी आर सेइंग दैट इट इज अ प्योर. लेकिन अगर उसमें जो है अदर यानी वाटर का परसेंटेज बढ़ने लगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाने, देन वी आर सेइंग दैट इट इज नॉट प्योर. यानी प्योरिटी वर्ड का मतलब जो है प्योर कहां से बना हुआ है. प्योर मतलब होता है इफ एनीथिंग व्हिच कंटेन सेम काइंड ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन यहां पे भी हम लोग इसमें जिक्र करेंगे क्या चीजें. सिमिलर कंपोजिशन होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ कंपोजिशन होना चाहिए. ये प्योरिटी वर्ड यहाँ पे किस चीज से हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे चीजें वही प्योर होंगी जो कि सेम काइंड से बनी होंगी. अब देखिए यहाँ पे सेम काइंड से मतलब क्या. अब हमारे आस पड़ोस जो मैटर है, अब देखिए मैटर की बात करते हैं, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. क्या हमारे आसपास की सारी चीजें जो एकदम प्योर है, 100% प्योर है, नहीं. हमारे आस पड़ोस की सारी चीजें एकदम 100% प्योर नहीं है. आप एयर को ले लीजिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर कंटेन्स सेवरल काइंड्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन देयर. इसका मतलब कि हमारे आसपास जो चीजें हैं वो 100% प्योर नहीं है. इट मींस वी कैन से दैट द थिंग्स व्हिच आर फाउंड अराउंड अस, दे मे बी प्योर, दे मे नॉट बी प्योर. दे मे बी प्योर एंड दे मे नॉट बी प्योर. तो यानी प्योरिटी वर्ड अब यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, यानी हमने बता दिया कि मैटर जो हमारे आसपास है वो दो टाइप का है, इट इज प्योर एंड इम्प्योर. इम्प्योर से हम यहाँ पे क्या मतलब लेंगे, इम्प्योर मतलब इट इज अ मिक्सचर. इज दैट क्लियर. ये चीज समझ में आई कि जो मैटर है यानी हमारे आसपास का जो मैटर है वो क्या है आपका, कैसा है. That is, it is of two types. Yani one, there are certain substances which are found, so that is, they are perfectly pure. Perfectly pure when you're taking, for example, here, that is, only oxygen will be there, only hydrogen will be there, only water molecule will be there. ठीक है ना, only chlorine gas will be there. ठीक है, इस तरीके से आ रहा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ यही पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं मिलेगा. देन वी कैन से दैट, ठीक है, देन वी कैन से दैट इट इज आपका क्या है, ये 100% क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. लेकिन इफ वी आर सेइंग दैट, जैसे अब ऐसा प्योरिटी तो जनरली प्योर एकदम 100% प्योर चीजें नहीं मिल रही हैं. आपने देखा जैसे एयर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपका जो नॉर्मल वाटर है टैप वाटर, ठीक है ना, इट इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स. ठीक है, इसी तरीके से आपको जो रॉक्स मिलते हैं, ठीक है ना, आपकी जो वुडन मिलती है, ये सब चीजें जो है आप देखेंगे तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आप जो आपके सराउंडिंग में मिल रही है वो परफेक्टली प्योर नहीं है. तो अब बात आती है कि सर हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस प्योर है और ये सब्सटेंस इम्प्योर है. क्या ऐसा चीज होता है, हमें तो एयर दिखती नहीं है, एयर में हमें सब कुछ एक जैसे एकदम प्लेन ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, देन व्हाई यू आर सेइंग दैट कि जो है
वो एयर जो है इट इज अ मिक्सचर है, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। या टैप वाटर हम लोग जो पीने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो टैप वाटर तो सर हमको बिल्कुल क्लियर नजर आता है, एकदम एक जैसे ही नजर आता है, देन आल्सो यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट प्योर वन। तो क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज इम्प्योर। अभी मन में सवाल आता है, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए चलते हैं कि प्योर और इम्प्योर कैसे कहते हैं, ठीक है। तो आ जाइए अब इस पे बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हेन दीज सब्सटेंसेस they are made up of same kind of molecule। अब सर ये मॉलिक्यूल क्या है, सवाल उठेगा, सर ये मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है ना। अब इनकी बात करेंगे यहां पे, इज दैट क्लियर। यानी कहने का मतलब यह है कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस को जो हमने डिफाइन किया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। If any substance, any matter is made from a same kind of molecule, then it is said to be a pure substance. If it is not made from a same kind of molecule, it contains different kinds of molecules, then obviously it is said to be a mixture. Since our air, when you take a air, आपने air का एक छोटा सा part लिया, लेने के बाद जब हमने उसको जो है अंदर ले जाके उसको जो है टेस्टिंग किया, then we found that कि this air contains the molecules of nitrogen also, this air contains the molecule of oxygen also, this air contains the molecule of water also, ठीक है, this air contains the molecule of that is carbon dioxide also। It means that several kinds of molecules are present here, so we can't say that air is a pure substance, yet it looks like a pure substance but it is not a pure substance। Similarly we are talking about the tap water। अगर हम tap water की बात करते हैं, अगेन वी कैन से यहां पे कह सकते हैं कि व्हेन वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, so that water is not a pure substance। Why it is not a pure substance? Because that water contains water molecules, yet it contains a maximum number of water molecules, but after that it also contains some part of salts also dissolved in it, some part of oxygen dissolved in it। It means other than the water molecule, it contains the molecule of oxygen also, it contains the molecule of carbon, मतलब आपका जो है इसमें some salt like a calcium carbonate will be there। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चला, हमको तो आज तक नहीं दिखा। तो आप ये देखिए कि जो ओशन में, रिवर्स में, सीज में, ठीक है ना, देयर आर सो मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर, दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर ओनली। यानी इट मींस व्हाट, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन दैट वाटर, ऑक्सीजन वाटर में क्या है, डिसॉल्व है, इसीलिए उसमें उन्होंने उससे क्या किया, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि कभी भी कहीं पर भी आपके घर में कहीं लीकेज हो रहा होता है, या आपने देखा होगा कि ठंडी के दिनों में हम लोग वाटर को मतलब गर्म करते, पानी को बॉईल करते हैं, तो व्हाट यू विल फाउंड दैट कि a white layer of coating will be formed, ठीक है ना, a white layer of coating will be formed। तो वो क्या है, अगर आपके पानी में वो चीज नहीं थी तो वो लेयर कहां से आई, हमने तो सिर्फ पानी को ही बॉईल किया हुआ था, तो फिर वो व्हाइट लेयर का फॉर्मेशन क्यों हुआ। वो व्हाइट लेयर एक्चुअल में है क्या, इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका मतलब वाटर में प्रेजेंट था, तो वो आया कहां से, आपको तो नहीं दिख रहा था। इट मींस दैट आवर टैप वाटर आल्सो कंटेन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, it contains the molecules of oxygen also, it contains the molecule of water also, so it is a mixture of that several kinds of molecules, so we can't say that it is a pure substance। ठीक है, हम नहीं बोल सकते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो अब आपने देखा प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड फ्रॉम अ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपके जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स से बनते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल्स किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स है क्या चीज। चलिए नीचे चलते हैं ऊपर। ये तो समझ में आ गया सभी को। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज प्योर एंड इम्प्योर कैसे डिफाइन करते हैं, क्या करेंगे कि नहीं, सिर्फ कैसे डिफाइन करते हैं। सो दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द दैट इज द type of molecules they contain. If they contain only a single type of molecules and a same kind of molecule, then it is said to be a pure. If it contains different kinds of molecules, then it is said to be a impure. ठीक है, चलिए अब आते हैं कि सर पहले हमको ये बताइए कि मॉलिक्यूल किस बला का नाम। सर आज से मैंने इतना सारा पानी पिया लेकिन मुझे उसमें कहीं मॉलिक्यूल नजर नहीं आया। आप हमेशा धीरे धीरे से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। चलिए देखिए होता क्या है एक्चुअल में। अगर हम किसी मेटल की बात करें, these metals are made from a very small particles. छोटे 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 पार्टिकल्स को ऐसे मिलाकर ऐसे जो है मिलाकर मेटल का फॉर्मेशन होता है। And these small particles are said to be a atom. ऐसा मैंने नहीं कहा था, ऐसा सर जॉन डेल्टन ने कहा था कि that is the substances. Okay, what he said? ऑफिस में, ठीक है, ऐसा हमने नहीं कहा था। ऐसे हमारे जो है महान साइंटिस्ट लोग जो पुराने हमारे थे, जैसे महर्षि कणाद थे, इन्होंने भी कहा कि जो पदार्थ, उन्होंने हिंदी में लिखा था, पदार्थ का जो है निर्माण किससे होता है, वो अणुओं से होता है। अणु जो होते हैं इनको हमने बाद में नाम दिया अंग्रेजी में, हमारे सर जॉन डेल्टन ने कह दिया कि दीज आर सेड टू बी एटम्स। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम होता है, ऐसा सर जॉन डेल्टन ने कहा। वी एक्सेप्ट, हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि यस जॉन डेल्टन जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो है हमारा जो है मैटर का फॉर्मेशन जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से होता है। जिस तरीके से हमारे घर का निर्माण जो है छोटे छोटे ब्रिक्स से होता है, कई सारे ब्रिक्स को जोड़कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती है। या आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे रेत के कणों को मिलाकर जो बड़ा सा रेगिस्तान बन जाता है। छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ी सी नदी बन जाती है, बड़े बड़े सागर बन जाते हैं। It means that all the substances are made from a very small kind of particles and these particles are named as atoms. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। The atoms are the smallest part of any matter. ठीक है, atoms are the smallest part of any matter, बिल्कुल हमने कंसीडर कर लिया। Now what will happen? अब क्या होता है कि जो ये एटम्स होते हैं इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो है आपको बताई गई थी, मतलब पढ़ाई गई होंगी, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा कि these are the indivisible particles, इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है किसने कहा था, सर जॉन डेल्टन ने कहा था। कुछ उन्होंने अपनी बेसिक थ्योरी थी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें कही थी एटम्स को लेकर। एटम्स आर इंडिविजिबल, वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, दे कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उनको फर्दर सब डिवीजन नहीं कर सकते हैं। दे कैन एग्जिस्ट, मतलब जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिमिलर मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम इन अ सेम एलिमेंट, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, वो भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एटम्स, ये जो एटम्स हैं, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, दे कांट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है ना, सारे एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपको मैं अब एक लिविंग सोसाइटी का एग्जांपल देता हूं। आपकी सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग। इस हमारी सोसाइटी का फॉर्मेशन कौन है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है। अभी ह्यूमन बीइंग्स में सबसे स्मॉलेस्ट यानी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, अभी ह्यूमन बीइंग्स भी आपके जो है वो आप देख सकते हैं, क्या एक ह्यूमन बीइंग वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है? आप अकेले सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एक लड़का हो या लड़की हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
अगर उन्हें सोसाइटी का फॉर्मेशन करना है, उन्हें जो है आपका जो है एक स्टेट का फॉर्मेशन करना है, देन व्हाट बी दे हैव टू डू, दे हैव टू कंबाइन टुगेदर टू मेक अ फैमिली, एंड ये फैमिली ग्रो करेगी, उस फैमिली से फिर और एक फैमिली बनेगी, फिर एक और फैमिली बनेगी, फिर एक और फैमिली बनेगी, फिर एक और फैमिली बनेगी, और फिर एक बड़ी इंडिया जैसी कंट्री बन जाएगी। सेम थिंग हैपेंस हियर। ये जो एटम्स होते हैं, दे कांट एग्जिस्ट फ्रीली, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो दे विल कंबाइन टुगेदर, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे विल कंबाइन टुगेदर। तो ये कंबाइन होने के बाद जब बनते हैं तो क्या बनते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स। सो व्हेन टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स कंबाइन, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। आप समझ में है मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। सिंस दीज एटम्स कांट एग्जिस्ट फ्रीली, ये एग्जिस्ट फ्रीली नहीं कर सकते, अकेले नहीं रह सकते हैं, सो दीज एटम्स मस्ट हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये ग्रुप ऑफ एटम्स बनाते हैं, एंड दीज ग्रुप ऑफ एटम्स देन एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, देन वी हैव टू से दैट इट इज एन एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। बट अगर सब किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि नेम द पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ a matter which exists freely, then you have to write molecule, don't write atom, because atom can't exist freely, ठीक है, एटम जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देयर आर द फ्यू एटम्स जो करते हैं, लेकिन सारे एटम्स नहीं करते। दीज एटम्स मस्ट हैव टू कंबाइन विद maybe two or more. So molecules are what? These are the smallest particle of any matter which exist freely, जो freely exist कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। अब बस समझा कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या है। अब now on the basis of these molecules we are going to talk for the purity and impurity, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं फिर से प्योरिटी इम्प्योरिटी, अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो हम लोग कहां पे चल रहे थे, मैटर पे चल रहे थे। हमने मैटर को बताया कि मैटर प्योर होता है, हमने मैटर को बताया मैटर इम्प्योर भी होता है, बिल्कुल होता है। अब वो प्योर होता है, क्यों प्योर होता है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होता है। डिफरेंट। नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप लोग पहले भी देख चुके, नोट्स आपको बराबर मिलेंगे, ठीक है। आपको बस सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। नाउ these pure substances are again classified into two categories. One is your elements, and another one is your compound. It means that element is also a pure substance and compound is also a pure substance. Then what is the difference between the element and compound? अब element और compound में difference क्या है, ठीक है। अब एलिमेंट्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, सो एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम सेम so what about the elements, एलिमेंट्स क्या है, these are the, yes, those who have not written please write your name so that your attendance will be marked.
then only left your class, otherwise you will be marked absent. Okay. Okay. एंड वन थिंग मोर, आप लोगों को एक और अच्छी खुशखबरी दे देना चाहता हूं। अभी तक आप लोग किसी की भी क्लास ज्वाइन कर रहे थे, आई डोंट नो किसी क्लास ज्वाइन कर रहे थे। हमारी क्लास में एक खास बात है, ये जो आप लोग आते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं और फिर जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं फिर नहीं आते हैं, है कि नहीं? क्लासेस स्टार्ट होती हैं 25, 28, 30 स्टूडेंट्स से, एंड प्लीज इन्फॉर्म योर classmates कि please you have to take your chemistry class here only. Okay, so today we are having only attendance up to 21, highest will be there, now 18 are present, some of them are left. Okay, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे क्लास की एक खास बात है, यहाँ पे अटेंडेंस सॉफ्टवेयर भी ले रहा है, एंड ये सॉफ्टवेयर ये चीज मार्क कर रहा है कि व्हेन यू एंटर इन क्लास एंड व्हेन यू लेफ्ट द क्लास एंड हाउ मच टाइम यू बी इन क्लास। डोंट वरी अबाउट दैट, हमने तो सिर्फ टैली कराने के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए आपको दिया है कि आप अटेंडेंस भेजिएगा हमारे पास, लेट मी सी कि सॉफ्टवेयर क्या अटेंडेंस बनाकर भेजता है। तो वो बिल्कुल रिकॉर्ड देगा कि आप कितने बजे लॉग इन हुए थे, आप कितने बजे लॉग आउट हुए थे, आप कितने बजे आपने क्लास एंड की थी। क्लियर? सो ये बिल्कुल भी मतलब निश्चिंत मत रहिएगा, सर हम आए हैं अटेंडेंस मार्क किया ना, टाटा बाय बाय सर, गुड बाय। गुड बाय करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर दिस वन, इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रखिए। इसीलिए हम गूगल मीट पे क्लास नहीं ले रहे, गूगल मीट पे क्लास ले मतलब हमारे पास पूरे हथियार है आपको कंट्रोल करने की। सो नाउ सी हियर, हम लोग बात कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट दैट इज एलिमेंट्स। सो नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स आर द, that is the, these are the pure substances. Elements are also pure substance, compound are also pure substance. So elements are a pure substance which are, whose molecules are made from the same kind of atoms. इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम काइंड ऑफ एटम से बने। अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ इस लेवल पे हमने मॉलिक्यूलर लेवल की बात की थी, ठीक है ना, हमने यहाँ पे एटम्स की बात नहीं की थी। Now here we again classified these pure substances into two categories. One is your element and another one is your compound. And what is the difference between them? The molecules of these elements are made from a same kind of atoms, while here the molecules are made from in a fixed ratio. Understand? So now it is clear to all of you. यहाँ पे क्या है? Same kind of atoms are present. Here a different kind of atoms are present in a fixed ratio. This is the difference between the elements and compounds. Here molecules both are having a same kind of molecules. इसके भी सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, इसके भी सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर लेवल पे ये एक होते हैं, प्योर होते हैं, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक लेवल, that is a, for example, hydrogen contains only hydrogen, oxygen contains only oxygen, देख सकते हैं, nitrogen. Now here we are talking about the water molecule, CO2 molecules, CO molecules. Now we can see the molecule of water is made from two different kinds of atoms. One is hydrogen and another one is your oxygen. So here we are having a, sir our voice is not clear, voice तो clear होनी चाहिए. Is there any problem to anyone else? किसी और को वॉइस को लेकर प्रॉब्लम है? Yes, anyone? No. Okay.
माय गॉड, पल्लवी। पल्लवी अभी आई हो? कोई बात नहीं है पल्लवी, आपकी क्लास ज्यादा मिस नहीं हुई है। ओके, सो पल्लवी अभी हम लोग प्रीवियस क्लास के डिस्कशन कर रहे थे। सो नाउ दिस इज योर कंपाउंड। तो कंपाउंड्स आर व्हाट, दीज आर मेड फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। So different kinds of atoms will be here. Okay, different kinds of atoms will be here, different kinds of atoms will be here, but these atoms combine in a fixed ratio to form a molecule, and water contains, when you take a pure water, then pure water contains only H2O molecules, no other sub molecule will be there. That's why, ठीक है ना, that's why we are saying that pure water, जो हम distilled water बोलते हैं, distilled water है, these are pure form of water, ठीक है। CO2 ऐसे आपका प्योर CO2 हो जाएगा, yet they contain different atoms, that's why they are said to be compounds. When a molecule contains the only same kind of atoms, then it is said to be a elements. So this is a major difference between the, that is, elements and compounds. Clear? Now when you move on, that is impure substances. Again, impure substances are defined on the basis of, that is, homogeneous, then heterogeneous, वो पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना, अभी उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो वो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है, अभी उसका आएगा टॉपिक आएगा, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए आगे। अगर हम इसमें भी एक स्टेप नीचे आते हैं, एलिमेंट्स में भी अब फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अगेन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, अगेन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। अब देखिए एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, आपके पास बुक है, जैसे what are the elements? Elements is a substance which cannot be split up into two or more simple substances by the usual chemical methods. You can see is given in your book, अपने बुक्स को रीड कर सकते हैं। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या है, अब ठीक है, आपका फर्स्ट पेज आपकी बुक का कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज एलिमेंट्स को फर्दर डिटेल में स्टडी करना, ठीक है ना। एलिमेंट्स को फर्दर अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेट सी। चलिए आ जाइए। हाँ, आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चित रहिएगा, इस क्लास का वीडियो अभी थोड़ी देर बाद आपका हमारे ही चैनल पे आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा, क्लास 9 की प्लेलिस्ट में डालिएगा, आपको वीडियो अवेलेबल रहेगा आज की क्लास का। तो जिनकी क्लास मिस हो गई है या जिन्होंने क्लास मिस कर दी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको उस क्लास का वीडियो अगेन सेम क्लास का, इसी क्लास का मिलेगा। येट आपका गूगल मीट पे चल रहा है, पर इसका वीडियो आपको अवेलेबल होगा, आप हमारे चैनल पे आप चले जाइएगा, अब चैनल पे मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां जाके आप लिंक आपको वहीं से मिलेगी, आप वहां पे जाके क्लास में देख सकते हैं, वीडियो को वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। कोशिश करेंगे हम उसका जो है लिंक आपको शेयर कर दें आपके क्लास 9 के ग्रुप में, ठीक है। अब हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्स आर व्हाट, इट्स ओके पल्लवी, जैसे मैं आज, कोई बात नहीं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे और इसका वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो जाके देख सकती हैं बाद में। नाउ सी हियर, एलिमेंट्स में अगर हम फर्दर, अब हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, तो अभी हमने बताया कि एलिमेंट्स आर व्हाट, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस। क्या है ये, पहला सब क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस आप क्या है, इट इज मेड फ्रॉम same kind of atoms,
ओके, एटम्स कैन नॉट बी फर्दर, मतलब एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, हम इसको फिर अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते बाय यूजिंग अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें पढ़ेंगे। These elements are now further subdivided into different categories on the certain properties are there. कुछ physical properties और कुछ chemical properties के basis में elements are further classified into two main categories, that is metals and non-metals. ठीक है, तो इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनटू, दैट इज metals and non-metals. Let's try to understand what are the metals and what are the non-metals. अब हम metals और non-metals की बात करते हैं, तो पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, metals क्या है, non-metals क्या है. When we're talking about the metal non-metals, as we know that nearly 118 elements are discovered now. I think ये कुछ बुक्स में अप एंड डाउन दिया हुआ है, सो आप बिल्कुल इस पे स्टिक नहीं रहिएगा कि 118. Certain books will give you only 112, some will give you 121, some will give you 118. ठीक है, out of that 118, 92 are naturally occurring. 92 एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग है, एंड आउट ऑफ दैट 92, 22 आर नॉन मेटल एंड रेस्ट आर मेटल्स. ठीक है, ये फिक्स है, 22 नॉन मेटल्स हैं, ये सारे आपके क्या है, ये चीजें. अब मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. तो हमने इनको जो है दो कैटेगरी, मतलब जो उसका क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल and there are certain chemical अब मेटल्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं, दे आर सॉलिड. तो मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मेटल्स की पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर सॉलिड. मेटल्स हमेशा जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. जनरली मींस होते हैं, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल विल बी देयर. सो मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ठीक है, बट फ्यू आर लिक्विड आल्सो. फ्यू आर मींस बोलने से जैसे मरकरी. मरकरी एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, दैट इज द ओनली एक्सेप्शनल केस. ठीक है ना, अभी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, आपको नोट्स में दे देंगे. सो मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देयर आर फ्यू सो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, पहला डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड, सॉलिड होते हैं. अगर मेटल सॉलिड होते हैं तो देयर आर फ्यू मेटल्स लाइक मरकरी विल बी देयर. इसके अलावा मरकरी और मरकरी के अलावा गैलियम एंड सीजियम विल बी देयर. गैलियम और सीजियम जो होते हैं ये बिलो रूम टेम्परेचर, आपका जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे देन दे विल एग्जिस्ट इन फ्लूइड. क्योंकि ये मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. इसीलिए अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि is that elements metals exist in a liquid state, yes, only one metal that is mercury will exist in a that is liquid state. क्यों, क्योंकि वो आपका रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. बट अगर हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर को राइज कर देते हैं, आपका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, then we will found that gallium and cesium are also there which exist in a liquid state. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. यस, ऑफ कोर्स मेटल्स सॉलिड होते हैं, बट ओनली कंडीशन इज दैट कि मेटल्स सॉलिड होते हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल्स आर देयर एंड यू हैव टू रिमेंबर द एक्सेप्शनल ओनली. आपको एक्सेप्शनल को ही याद करना है क्योंकि एग्जाम में एक्सेप्शनल्स ही पूछे जाएंगे. नेक्स्ट आता है मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. अब देखिए आयरन को देखिए, कॉपर. तो नॉन मेटल भी तो हार्ड होते हैं. डोंट स्पीक,
Don't use your microphone. I've told you. Write your whatever you are having a problem, just write in your comment box. Use your comment box. Okay. But your time is over. So now, when you're talking about the hardness, so generally metals are obviously platinum is a metal. किसने कहा कि प्लेटिनम नॉन मेटल है? इतना बहुमूल्य कीमती मेटल है, आपको तो पता भी नहीं होगा। आपको मैं गोल्ड की रिंग दूंगा और आपके पास प्लेटिनम की रिंग होगी, मैं बोल दूंगा ये मुझे दे दो, गोल्ड की रिंग ले लो, तो आप बोलोगे सर ले लीजिए, आप भी क्या याद करेंगे? आप बोलेंगे सर को क्या उल्लू बनाया, गोल्ड दे दिए सर को। मैं बोलूंगा किसका उल्लू बनाया, प्लेटिनम गोल्ड से भी महंगा है कि नहीं? चलिए ठीक है, अभी हम गोल्ड प्लेटिनम पे फाइट नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द हार्डनेस, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। बट देयर आर द फ्यू मेटल्स विच आर सॉफ्ट, लाइक आपका जो है सोडियम विल बी देयर, पोटेशियम विल बी देयर। सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको केक की तरह से नाइफ से कट कर दीजिए, जैसे केक को काटते हैं वैसे आप कट करेंगे और सोडियम कट जाएगा। तो एक्सेप्शनल विल बी व्हाट? सोडियम। सोडियम इज एक्सेप्शनल केस, ठीक है? सो ऑल मेटल्स आर हार्ड। अब सबकी हार्डनेस अप एंड डाउन होती है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कोई कम हार्ड होता है, बट सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आप आसानी से कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है ना? आप आराम से नाइफ अपने हाथ से उसको तोड़ सकते हैं, उस केक की तरह रहता है, ठीक है? सो वी कैन से दैट कि मेटल्स आर जनरली हार्ड बट एक्सेप्शनल विल बी योर, दैट इज सोडियम विल बी देयर। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? सो अभी बहुत सारे ऐसे अभी टॉपिक्स आएंगे, डेंसिटी के बेसिस पे बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज द कंडक्टिविटी टुवर्ड्स द हीट एंड टुवर्ड्स द लाइट, एंड वी कैन टॉक अबाउट द डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटीज, सोनरस, लस्ट्रस, अभी ऐसे बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें डिस्कस करनी है। बट हम क्लास को आज यही एंड करते हैं, टुमारो वी विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन सेम टॉपिक। ओके, सो सौरभ प्लीज सबमिट, ठीक है? प्लीज सबमिट कर दीजिए का अटेंडेंस